इरफान खान एज ए स्टार तो बाद में एस्टेब्लिश हुए, ऑडियंस से लेकर मतलब क्या उनमें ऐसी खास बात थी कि तभी आपको लग रही थी कुछ अलग है, कुछ अलग कर रहे हैं? कहते हैं ना कि जब जो गर्ल्स होती हैं खासतौर से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, पहले से वो बड़ी मेलोड्रामेटिक होती है, तो बचपन से आप भी इस तरह की शैतान थी कि ड्रामा करती थी, कहानी बनाती थी। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं यार ये ना हमारा बच्चा ना पढ़ता लिखता नहीं, इसको एक्टर बना दो, लेकिन एक्टर के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? और जिससे मुझे याद है जब मैंने कभी हाँ कभी ना फिल्म की थी और शाहरुख खान की बहन बनी थी मैं, तो मुझे सारे हीरो की बहनों के रोल आते थे। अंजन श्रीवास्तव का मेन लीड में आता था बागले की दुनिया, जिसमें शाहरुख ने छोटे छोटे रोल किए थे। अच्छा, Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मुंबई शहर, सपनों का शहर या सपनों को पूरा करने का शहर। इस सपन नगरी में जब सपने पूरे होते हैं कई लोगों के, और कई लोगों के सपने पूरे होने की उम्मीद जगती है, और ये जगती है कहानियों से। जो कहानियाँ आप देखते हैं टीवी के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, उनको पूरा करते हैं एक्टर। वो एक्टर किस तरह से ज़िंदगी में सपने देखते हैं, किस तरह से ज़िंदगी को पूरा करते हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं सादिया सिद्दीकी। वेलकम टू जॉइन। थैंक यू सो मच। सादिया, ये जो सपनों का शहर है, ये तो खैर आपका ही शहर है ना, क्योंकि लोग मुंबई को भी सपनों में देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने तो यहीं पे, क्योंकि पली बड़ी हैं, यहीं पे पैदाइश है आपकी। आपके लिए मुंबई कितना खास है? मेरे लिए मुंबई तो घर है। हाँ, और बल्कि अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुंबई इतना ज़्यादा भीड़ हो गई है, यहाँ पे इतना क्राउडेड हो गया है, तो मुझे ना थोड़ी सी उलझन होने लगी थी। तो मैं हमेशा ऐसे कहने लगी थी कि बहुत भीड़ है बम्बई में, बहुत गर्मी है बम्बई में, बहुत बदबू आ रही है मुंबई में, और ऐसे ऐसे करे। तो फिर कुछ ही 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने कहा मैं क्यों कह रही हूँ ये सब, मुझे तो मुंबई इतना पसंद है, ये मेरा घर है, यहाँ पे मतलब पूरा मतलब पैदाइश यहाँ हुई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी यहीं हैं, कॉलेज फ्रेंड्स भी यहीं हैं, और फिर मैं एक्ट्रेस बन गई तो मेरे इंडस्ट्री फ्रेंड्स भी यहीं हैं। तो मैं कहा मैं ऐसा शिकायत करना मुझे बंद कर देना जी, कोई बात नहीं, भीड़ हो गई, कोई बात नहीं, गर्मी है, कोई बात नहीं, अगर बदबू आ रही है, इट्स माई सिटी एंड आई लव माई सिटी। तो ये जो प्रोफेशन है एक्टिंग, ये आपने चुना या ऐसे ही मिल गया या बस हो गया, पता ही नहीं चला? मिल गया और पता नहीं चला। मिल गया और पता नहीं चला। ओहो। मैंने चुना नहीं था, मुझे एक्ट्रेस बनने का ना तो कोई सपना आया, ना कोई शौक था, कुछ नहीं। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे मराठी में फ्लुएंसी लाने के लिए मैंने मराठी फिल्में बहुत देखी, और उसमें मैंने देखा लावणी डांस, मुझे बहुत पसंद आया लावणी डांस। तो मेरा जो डिज़ायर पैदा हुआ, मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे डांस सीखना है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है सीख लो। मैंने फिर खुद ही तलाशा, लोगों से कहा, पर तब तक मेरी एक्टिंग शुरू हो चुकी थी। तो मुझे याद है पूर्णेंदु शेखर जो बहुत बड़े राइटर्स हैं, जिन्होंने बालिका वधू लिखा है, और उन्होंने ही मेरा रोल भी लिखा बहुत प्यार से। तो उनसे, वो जयपुर के हैं और वो कथक सीखे हुए हैं। वो कथक, उनकी बहन तो बहुत बड़ी कथक डांसर है, पर वो भी जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कथक सीखना है, मुझे डांस सीखना है, क्लासिकल फॉर्म। तो उन्होंने कहा तुम कथक सीखो। फिर उन्होंने मुझे मेरी गुरुजी उमा डोगरा जी से मिलवाया, और फिर मैंने 10 साल कथक सीखा। Okay. तो एक्टिंग का नहीं आया था, डांसर का हुआ था, लेकिन मुझे इट्स लाइक आई डिड नॉट चूज द प्रोफेशन, प्रोफेशन चूज मी। और जब तक मैं कॉलेज में आई, मैंने थिएटर भी शुरू कर दिया, और मैंने सीरियल्स भी शुरू कर दी। बनेगी अपनी बात शुरू हो गया जब मैं 11वीं में आई। तो मुझे याद है कि मेरा एडमिशन का दिन था, और मेरा ऑडिशन का भी दिन था वही, और मैं कॉलेज में थी देखने के लिए कि मुझे एडमिशन मिला या ना मिला। और वहाँ से फ़ोन आ रहे थे कि आप लेट हो गई हैं, आपका ये वक्त था। मैं कहा मैं आ रही हूँ, मैं एक्चुअली कॉलेज में हूँ, मुझे देखना है कि मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं। वहाँ से मैं फिर गई थी बनेगी अपनी बात की ऑडिशन पे। तो पहले मुझे रिया का रोल के लिए ऑडिशन किया था, फिर बाद में उन्होंने प्रिया का रोल दे दिया। तो आई डोंट नो, एक्टिंग चोज मी, एंड बट आई एम हैप्पी कि मुझे जो भी मेरे साथ हुआ, इट वाज अ गुड चॉइस। आई थिंक बाद में मुझे एहसास हुआ कि आई लाइक एक्टिंग। जब मैं सेट पे होती हूँ, कोई कैरेक्टर निभा रही होती हूँ, तब मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गॉड वाज काइंड टू मी। अच्छा, बनेगी अपनी बात से बहुत लोगों की बात बनी, है ना?
उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे, एक्टर थे, और वो उस टाइम प्राइवेट चैनल्स आए थे जी, इसी जी, आए शुरू ही हुआ था। शुरू ही हुए थे। और तो वो सीरियल बड़ा लंबा चला भी, मेरे ख्याल से 3 साल या उसके ऊपर ही चला होगा। काफी चला था 3 साल। जी। और उसमें जितने कलाकार थे बाद में वो सब बड़े स्टैब्लिश हुए, बड़े बड़े स्टार बन गए, चाहे वो माधवन हो, इरफान खान हो, Yeah. आप हो गए, सुरेखा जी बहुत थी। सुरेखा जी Yeah, थी, yeah. और बहुत सारे लोग। थे। तो वो सब जो एक कह सकते हैं ना कि एक जनरल एंटरटेनमेंट की शुरुआत हुई और सबने जाके अपनी अपनी जगह पे झंडे गाड़े अपनी अपनी जगह पे। तो जो मुझे लगता है वो एक बात ये समझना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं नॉर्मली कि इंडस्ट्री में कंपटीशन है, लेकिन ये भी देखा है, समझा है मैंने, आप उसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि सब लोग अपनी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, कोई किसी से कॉम्पिटिट ही नहीं कर रहा होता है, सब क्रिएटिव फॉर्म में अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। क्या समझते हैं आप? मुझे वही लगता है कि देखिए कंपटीशन तो अगर आप फील करना चाहें तो होगा। इवन स्पोर्ट्स में कंपटीशन है। जब आप स्कूल में भी होते हैं तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि अच्छा ये फर्स्ट A+ मिला है, मुझे सिर्फ A मिला है तो मुझे A+ चाहिए। तो जब तक कंपटीशन हेल्दी रहे कि आई वांट टू बी बेटर एंड बेटर, एंड जैसे इरफान खान के साथ काम करते वक्त मैं तो बहुत ही नहीं थी, मैं तो किसी ट्रेनिंग से भी नहीं आई थी, तो मैं देखती थी, मैं क्या इतना नेचुरल कैसे करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ चलो। तो ये चीज़ जो होती है ना कि आपको बेटर बनना है, ये नहीं बनना है कि अच्छा इतना अच्छा कर लेते हैं, मैं बताती हूँ ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। फिर आप तो जितना आप जानते हैं वो भी आप उसके भी नीचे आ जाएंगे, उस स्तर के भी नीचे आ जाएंगे, आप बढ़ेंगे नहीं आगे। Okay. तो वो बहुत हेल्दीली लेना चाहिए कि यस आई वांट टू बी बेटर, सी सो गुड, शी इज सो गुड, आई वांट टू लाइक अंडरस्टैंड हाउ शी डज इट, सो आई एम ऑल्सो बेटर। तो इतना अगर कंपटीशन होगा तो आप डेफिनेटली अपनी जगह बेहतर से बेहतर करते जाएंगे और आप खुश रहेंगे। आप पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि आप पॉजिटिवली हर चीज को ले रहे हैं। नेगेटिविटी जैसे आ जाएगी तो सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वहीं बैठना पड़ेगा। आपने इरफान जी का बोला कि उनको देख के लगता था कितना नेचुरल है, तो इरफान खान एज ए स्टार तो बाद में एस्टेब्लिश हुए, ऑडियंस से देखकर, मतलब क्या उनमें ऐसी खास बात थी कि तभी आपको लग गई थी कुछ अलग है, कुछ अलग कर रहे हैं? His acting style was very different. बाद में इरफान ने मुझे डायरेक्ट भी किया है ओके शॉर्ट फिल्म में जो कि शुद्धपा ने लिखी थी, और बीइंग एन एक्टर जब वो डायरेक्ट कर रहे थे तो सच में इतना प्यार था ना कि मैंने एक बार फिर बोला, मैंने कहा इरफान तुम इतने प्यार से मत बोलो, क्योंकि क्या होगा ना अगर तुम कहोगे छत से कूदना है तो मैं शायद कूद जाऊँ, मेरी टांग टूट जाएगी, लेकिन तुम इतने प्यार से बोलते हो ना तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर जाऊँ, मतलब। तो ही वॉज बीइंग हिमसेल्फ। वो सच में वो जानता है क्योंकि वो इतना अच्छा बड़ा एक्टर रहा, तो ही न्यू कि कैसे आपको डील करना चाहिए एक्टर्स के साथ, कि वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो he was always different, he was always the way he saw the characters, the way he blended with the character was very different. मतलब किसी और में नजर नहीं आती ना। नहीं आती। तभी तो उनको इरफान खान कहा जाता है कि मतलब आज कोई भी जनरेशन हो ऐसी छूती होगी जो उनके अभिनय से प्रभावित हुई ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जो भी रोल किए कमाल के। कहते हैं ना कि जब जो गर्ल्स होती हैं खासतौर से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, पहले से वो बड़ी मेलोड्रामेटिक होती है, तो बचपन से आप भी इस तरह की शैतान थी कि ड्रामा करती थी, कहानी बनाती थी, ऐसा कुछ था? मैं घर में तो काफ़ी चंचल, मुझे कहा जाता था कि बहुत चंचल है और ये है वो है, तो घर में मैं बहुत चंचल और शैतान थी, और कॉलेज में भी काफ़ी रिबेलियस थी। पर मेरे अंदर ना दोनों तरह की चीज़ें थी कि अगर मेरा अपना गैंग है तो मैं काफ़ी आराम से खुल के और टॉम बॉय भी हो जाती थी, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि उस कमरे में जाइए और उस कमरे में बहुत सारे लोग हैं तो मैं नहीं आऊँगी। Okay. तो मैं एट द सेम टाइम आई वाज वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट, तो इसलिए बहुत मतलब मैं एक्ट्रेस कैसे बन गई मैं खुद बहुत हैरान हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होता है एक अजनबी क्राउड के आगे आना। ओके इसके बाद बनेगी अपनी बात से तो आपने कर दिया, लेकिन बालिका वधू भी एक ट्रेंड सेटर बना। एक तरह से कह सकते हैं कि उसने एक चैनल को स्टैंड पोजीशन दी कलर्स को, उसमें भी आपका जो किरदार था वो बड़ा कमाल का था, वो बड़ा नेचुरल सा था, और जहाँ पे वो जो मेन कैरेक्टर था वो अट्रैक्शन खींचा था, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना, रिकॉग्नाइज कराना,
ये कैसे पॉसिबल किया आपने? पहली बात तो वो कैरेक्टर लिखा बहुत अच्छा था जो पूर्णेंदु शेखर ने लिखा था। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ये मैंने तुम ही कुछ सोच के लिखा है। तो वो इट वाज टेलर मेड फॉर मी। एंड डायरेक्टर गोल्डी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। तो उसने कहा सादिया तुम करोगी? तो मैं कहा अरे इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा है, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो छोटा रोल था 15 एपिसोड का। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई इससे भरपूर कैरेक्टर है यार। जो टेलीविज़न होता है खास तौर से, उसमें जो होता है करेक्टर, जैसा कि लंबी सीरीज चलती है तो करेक्टर ही आपकी पहचान बन जाता है। कौन सा करेक्टर ऐसी पहचान बना जिसके लिए आपको पब्लिकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हो? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हर कैरेक्टर मेरी पहचान बना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब मैंने सात फेरे किया था तो गायत्री मेरा नाम था उसमें, तो वो मेरा नाम वो लोग समझने लगे थे। फिर बनेगी अपनी बात, प्रियंका, वो सबसे लंबा चला है, सबसे। आज भी मुझे बड़ी खुशी होती है जब आज कोई कहता है ना कि आप प्रियंका है ना बनेगी अपनी बात की। मैं कहा अरे वाह, मेरा चेहरा कभी भी मिलता है जैसी मैं थी तब। सो दैट इज, आई रियली फील गुड अबाउट दैट। जब कोई करेक्टर आपका जो आप रोल प्ले करते हैं तो वो जब आप कनेक्ट करते तो ही आप कर पाते हैं एक्सप्रेस उसको पोर्ट्रे कर पाते हैं, लेकिन जब ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट कर जाती है और जब आपको फीडबैक रिस्पॉन्स मिलता है, वो मोमेंट पे क्या फीलिंग आती है? वही मुझे जैसे कि बहुत लोग पसंद करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि बहुत प्यार से पसंद करते हैं। पर जो कॉम्प्लीमेंट, जब मैं किसी भी शहर जाती हूँ या कोई मुझे टकरा जाता है मार्केट में या रेस्टोरेंट में, एक कमेंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा मिला और जो मुझे लगता है वो मेरा सबसे फेवरेट कॉम्प्लीमेंट है। लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अपनी सी लगती हैं। ऐसा लगता है हमारा अपना कोई है जो स्क्रीन पे ये बात कह रहा है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको। और मैं कहती हूँ मैं आपकी अपनी तो हूँ। तो दिस लाइक दे फील सो कनेक्टेड विथ मी नो मैटर व्हाट कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। मतलब मैंने बैरिस्टर बाबू में विलन का रोल किया है जो कि मतलब उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देती है। उसमें भी मुझे लगता है कि आप अपनी सी लगती है, लेकिन आपने वो ठीक नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। कि अपना कोई है लेकिन गलत किया है। हाँ, तो एटलीस्ट अपना तो लग रही हो, मुझे डांट सकते हो आप। Right. और वो कह रही है कि वो आपने उस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। फिर उनमें कहते हो पर वो तो रोल है ना, वो तो कहानी है, तो वो हंसते भी है। Right. पर वो अपनी सी लगती हूँ वाला जो कमेंट है ना, इट्स माय फेवरेट कमेंट। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसने आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट डाला, या पर्सनल लाइफ के किसी इंसिडेंट ने आपके कैरेक्टर पे इम्पैक्ट डाला? मैं मतलब ऑफ हैंड जो मुझे याद आ रहा है वो है मैंने एक फिल्म की थी काली शलवार, जो कि मंटू की कहानी काली शलवार पे आधारित है। फरीदा मेहता ने उसे शूट किया, उसे बनाया था और वो काफ़ी फेस्टिवल्स में गई, यहाँ रिलीज़ भी हुई थी। उसमें इरफान थे ऑपोजिट मेरे। तो उसका मुझे याद है कि जब शूटिंग हमने लगातार 1 महीने तक की और जब शूटिंग ख़त्म हो गई, मतलब उस दिन मैं घर में अपने आराम से उठी, वरना मुझे 7 बजे की शिफ्ट में जाना पड़ता था। और मैं आराम से उठी, चिल किया मैंने। जब 5 बजे ना, 4-5 बज गए, तो मैंने ऐसे उलझन में आने लगी और मैंने अम्मी से कहा ये कौन से कपड़े पहने, ये मेरे कपड़े नहीं हैं। अब ये घर, मुझे अपना घर नहीं लग रहा, मेरा घर कहाँ है। तो वो कैरेक्टर में मैं इतनी ज़्यादा चली गई थी कि मुझे खुद को पहचानने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तो मैं रोने लगी शाम तक, क्योंकि 1 महीना आपने जिया है किसी को, किसी एक पूरा हर चीज़ पहचान आपकी कुछ और हो गई। फिर मम्मी ने डायरेक्टर को फ़ोन किया, फिर डायरेक्टर अगले 3-4 दिन तक मुझसे मिलने आती रही। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डायरेक्टर क्योंकि वो भी एक औरत थी, तो बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था हमारा। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे निकाला और फिर मैं ठीक हो गई। नॉर्मली लोग सोचते हैं यार ये ना हमारा बच्चा ना पढ़ता लिखता नहीं, इसको एक्टर बना दो, लेकिन एक्टर के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपकी एक्टिंग जो है वो उसका मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम जो है आँखें हैं। अगर आँखों में बेवकूफ़ी झलकेगी सॉरी, तो मज़ा नहीं आएगा। और जब आप किसी फिल्म्स भी देखते हैं या थिएटर भी देखते हैं, थिएटर में हालांकि थोड़ा डिस्टेंस होता है, फिल्म्स व्हेन यू लुक एट आवर फेस यू लुक इन द आईज। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा इसके बाल अच्छे हैं या इसकी ईयरिंग अच्छी है या अच्छा लिपस्टिक कौन से रंग का है, पर सबसे पहले आप आंखें देखेंगे। आंखों में अगर आपको वो कैरेक्टर नहीं नज़र आ रहा है, और वो मुझे लगता है कि अगर कोई भी आर्ट हो, अगर आपको क्रिएटिव आर्ट कोई भी हो, इवन इंजीनियरिंग आई वुड से, यू हैव टू
कैसे कहूँ कि हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि क्या बकवास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को ना आर्ट अप्रिसिएशन का कोर्स तो करना चाहिए, जिसमें पेंटिंग्स आ गई, क्लासिक लिटरेचर आ गया, आई डोंट नो व्हाट एल्स, एनीथिंग विच इज डांस फॉर्म्स। अगर आप डांसर बनने की ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, जो भी एक्सप्रेसिव चीजें हैं, जो भी आर्टिस्टिक हाँ, परफॉर्मिंग ओरिएंटेड, इवन लाइक पेंटिंग इज नॉट रियली अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बट जो भी आर्ट फील्ड है उसको आसपास रखना चाहिए। आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए डेफिनेटली। आपको एक्टर के तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बताए उसको तो पूरे दुनिया के पॉलिटिकल सिनेरियोस उसको पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर से ही सही, चाहे गहराई में ना जाए। उसको लिटरेचर का पता होना चाहिए, उसको पेंटिंग का पता होना चाहिए, उसको कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको नेचर के बारे में पता होना चाहिए, जानवरों के बारे में पता होना चाहिए, उनके बिहेवियर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आपके अंदर जाती रहती हैं। फिर कोई एक कैरेक्टर आप बनाते हैं जिसमें बड़े सारे रंग हो सकते हैं। सो डेफिनेटली यू हैव टू। तो टीवी में काम करने के साथ साथ जब वेब सीरीज आई, OTT प्लेटफॉर्म आए, आप वहाँ पे भी काम करने लग गई। इन दोनों मीडिया में आपने क्या फ़र्क समझा? दोनों मीडिया में सबसे पहले जो फ़र्क है वो ये है कि टेलीविज़न लंबा चलता लगा, मतलब कितना खींचेंगे ना कैरेक्टर, आप भी थक जाते थे कि अरे अभी भी मैं वही लाइनें बोल रही हूँ। तो ऐसा एक थकावट आ जाती है। फिर जैसे क्रिएटिव काम अगर जॉब लगने लगे ना, तो उसमें फिर कोई मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले OTT वॉज लिमिटेड सीरीज, सो यू कुड हैव अ ग्राफ। आप अपना बना सकते थे कि अच्छा यहाँ से यहाँ जा रही है कहानी, मैं इसको ऐसे ऐसे करके देखना चाहती हूँ। डायरेक्टर से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। सो सबसे पहले तो वो। दूसरे उसके बजट्स, आई थिंक, आई डोंट नो बजट्स बेटर थे कि क्या थे, जो द क्वालिटी ऑफ स्क्रीन प्ले, द क्वालिटी ऑफ cinematography, even they wanted to shoot in real spaces. सेट जो है वो एंड ऑफ द डे सेट ही लगता है, अनलेस हॉलीवुड की फिल्म हो जहाँ पे बहुत सारी फिल्में जो सेट नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ भी सेट ही लगता है। तो OTT में रियल लोकेशंस पे आप जाने लगे तो वो और आपको कनेक्ट करने लगी कहानियाँ। और सो कहानियाँ जो थी ना वो थोड़ी रियल लाइफ वाली हो गई। तो अगर कोई अंडरवर्ल्ड की भी है, चलो मानो, तो कोई अगर ऐसा कोई गांव है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे बड़ी बंदूकें चलती हैं, तो ही कुड कनेक्ट विद दैट। वरना टेलीविजन वाज रियली सेंटरिंग अराउंड मतलब किचन पॉलिटिक्स एंड वेरी मच रिलेशंस इन द हाउस। तो उससे अब ऑडियंस भी बदल गई, क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन हो गया, स्मार्टफोन हाथ में आ गया, तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, तो अब हमारे इंटरेस्ट भी चेंज हो गए। तो इसलिए OTT really worked very well. Also it gave a lot of chance to a lot of actors. Right, वो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं जो जो नहीं हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा होता है हमारे यहाँ है एक हिंदुस्तान में कि जैसे मुझे याद है जब मैंने कभी हाँ कभी ना फिल्म की थी और शाहरुख खान की बहन बनी थी मैं, तो मुझे सारे हीरो की बहनों के रोल आते थे। तो इट्स लाइक एक तरह का रोल आपका हिट हो जाता है, तो बस लाइन लग जाती है कि आप ये कर सकते हैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी है टेलीविज़न में कि आपको एक ही तरह, मतलब अगर आपने 29 इयर्स के अगर आप हो गए तो अब तो आप माँ ही बनेंगे। बट एक बात आपसे करने का मन कर रहा है मेरा अभी कि उसमें थे अंजन श्रीवास्तव जी, राइट? अंजन श्रीवास्तव का मेन लीड में आता था बागले की दुनिया, जिसमें शाहरुख ने छोटे छोटे रोल किए थे। अच्छा, एपिसोडिक कैमियो रोल किए है ना, और नेगेटिव रोल भी किए है ना, बिगड़े बाप का बिगड़ा बेटा, वैसे वाले रोल किए मैंने देखे। और उसके बाद ऐसा दौर होते 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 आया कि आज वो इतने बड़े स्टार बन गए, है ना। तो क्या लगता है कि उनमें ऐसी क्या खास बात थी, क्योंकि आपने वो जर्नी देखी है स्टार्ट की, वो क्या ऐसी खास बात थी जो उनको उस लेवल पे ले जाती जहाँ तक लोग सोच भी नहीं पाते? मुझे लगता है कि एक तो शाहरुख खान इज वेरी डाउन टू अर्थ आज भी। मतलब मैं अपने ही किस्सा सुनाती हूँ कि कभी या कभी ना मैंने कब की थी, मैं स्कूल में थी तब, फिर रावण की शूटिंग चल रही थी और किसी से मुझे पता चला एंड आई वाज इन दैट स्टूडियो वर्क डूइंग समथिंग एल्स। तो मैंने कहा पता नहीं अभी कहाँ पहचानेंगे वो, मतलब इस, बट आई वांटेड टू सी हिम। तो मैं गई स्टूडियो में एंड ही सेड सादिया। मुझे तो नाम याद है मेरा, तो ऑफ कोर्स याद है, कैसी हो तुम? So he has that thing. He didn't forget my name.
तो एक तो डाउन टू अर्थ है और वो मेहनती बहुत है और चार्मिंग तो खैर है ही. And he wants to always do 100%. He always wants to give the best. He's always learning. तो उससे भी तो आप रिन्यू होते रहते हैं ना कि अच्छा इसको कैसे करना है, इसको ऐसे ट्राई करेंगे, इसको ऐसे ट्राई करें. And I think he has I don't know that I think उसके अंदर प्यार बहुत है. तो जिसमें प्यार बहुत होता है ना वो दिखता है, वो ऊज आउट होता है, फिर सबको अफेक्ट करता है वो प्यार, फिर सब प्यार करने लगते हैं. आई थिंक सो. ओके ग्रेट. अगर आपके फैंस को आपसे जुड़ना हो, कनेक्ट करना हो, तो वो कैसे सोशल हैंडल पे जुड़ सकते हैं? मैं इंस्टाग्राम पे तो हूँ ही, फेसबुक पे भी हूँ, पर इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव हूँ. अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो वो भी लिंक मैं आपको दे देती हूँ. तो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट जुड़िए, क्योंकि ये डिजिटल मीडियम का फायदा है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं. थैंक यू साजिद, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके, मुझे भी बहुत मजा आया. तो मेरे साथ थी सादिया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें वीडियो में निकल के आई. हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ. पहली बात देखिए, बड़े आर्टिस्ट की बड़ी छोटी सी एक पहचान होती है कि वो ना अपने से लगने लगते हैं. जैसा कि उन्होंने बताया कि लोग उनको कॉम्प्लीमेंट देते थे कि वो अपनी सी लगती हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या क्या कमाल के काम कर दिए. उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, लेकिन वो इतनी सहजता से बता रही कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. यही कमाल की बात होती है कि जब आपकी तैयारी पूरी होती है, वो पक्की होती है, तो हर काम आसान लगता है. पढ़ना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए. पढ़े बिना आपके आंखों में वो बात नज़र नहीं आएगी, और ऑडियंस से आप आंखों के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं. वहीं से आपका किरदार उनके अंदर तक जाता है, झांकता है और उनको जगाता है. तो वो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई को भी उतनी ही वैल्यू दीजिए. तीसरी बात है ये कि नई नई चीज़ें अगर एक्सप्लोर करें तो अपने आसपास क्रिएटिव आर्ट फॉर्म को बना के रखिए, ताकि वो क्रिएटिविटी बनी रहे, और अपने अंदर के उस चंचल स्वभाव को जिंदा रखिए, ताकि वो आपको आगे बढ़ाता रहे और खुशियाँ लाता रहे. आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ. तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है. इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है.